नमस्कार मित्रों। कई बार ये होता है कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो हम उसमें कोई बार नयापन भी ले आते हैं, और कई बार ये होता है कि नयापन नहीं ला पाते, परंपरागत रूप से जैसे होता है वैसे निभा देते हैं। लेकिन अब ज्यों-ज्यों समय बीतता चला जा रहा है, आप ये देखिए कि हर जगह त्योहारों के मामले में भी नए-नए प्रयोग होने लगे हैं। दिवाली है। अब दिवाली के अवसर पर अयोध्या में इसका मूल संबंध आप मिथकीय कह लीजिए, ऐतिहासिक कह लीजिए, प्रागैतिहासिक कह लीजिए, लेकिन मूल संबंध दीपावली का अयोध्या से है। और सबसे पहली बार जब राम लंका विजय के बाद सीता और लक्ष्मण के साथ और हनुमान जी के साथ और अपने सभी अन्य सेवकों के साथ जब पहली बार अयोध्या पहुँचे, तो उस समय नगर में, पूरे नगर में दीपमाला की गई। अब दीपमाला वो एक पावन थी, उसमें ये था कि अंधकार को दूर भगाने का एक संदेश ऐसा दिया है राम की कथा ने कि अब ज़िंदगी में, किसी भी आम आदमी की ज़िंदगी में कोई भी अंधेरे का नाम लेवा नहीं रहेगा। और मित्रों, कामना यही करनी चाहिए, मन से कीजिए कामना। और अभी तैयारी चल रही है अयोध्या में, विशेष रूप से इस बार तैयारी चल रही है, एक नया बदलाव सामने आ रहा है कि विश्व में एक ही स्थान पर, सरयू तीरे, सरयू के नदी के किनारे पर, एक ही परिसर में चारों ओर नदी के इतने दीप जलाए जाएंगे कि वो एक विश्व में कीर्तिमान बनेगा। और विश्व का यह कीर्तिमान रिकॉर्ड करने के लिए जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, या जो अन्य संस्थाएं जो विश्व के रिकॉर्ड बनाती हैं, वो सारी की सारी उनके विशेषज्ञ वहाँ पर एकत्र हो रहे हैं और इसको एक भव्य स्वरूप देने का प्रयास हो रहा है दुनिया भर में। मित्रों, है क्या दीपावली को आप समझने की चेष्टा करें। अब मैं राम कथा सुनाने, मेरा उद्देश्य नहीं कि मैं राम कथा सुनाने बैठ जाऊँ आपको, तो रोम रोम में बसी हुई है और वो, उससे तो हम मुक्त हो ही नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राम राज्य जिसकी परिकल्पना हम लोग अक्सर करते हैं, उसमें एक बात सबसे बड़ी थी कि हर एक शख्स तक स्नेह, पारस्परिक सौहार्द और रिश्तों की प्रगाढ़ता का संदेश पहुँचे। और ये मित्रों, राम राज्य की जब भी परिकल्पना होती है, उसमें भी ये होता है कि यदि राम के राज्य में कोई व्यक्ति भूखा सोए तो राम राज्य तो अधूरा रह गया। हर वस्तु के बारे में उसमें पूरी की पूरी व्याख्या जो है वो दी गई है। ये व्याख्या ऋषि वाल्मीकि ने भी दी है, बाद में गोस्वामी तुलसीदास ने, और सबसे ज़्यादा कंबन जो दक्षिण के रामायण वेता है, रामायण लेखक हैं, उन्होंने अपनी अपनी रामायणों में बड़े अलग ढंग से राम राज्य की व्याख्या की है। और इसी राम राज्य की व्याख्या नए स्वरूपों में विनोबा ने भी की, बापू ने, महात्मा गांधी ने भी की, और कालांतर में जितने भी हमारे युग पुरुष आए, सब ने अपने अपने ढंग से राम राज्य की परिकल्पना को प्रस्तुत किया। और मित्रों, एक जुड़ी हुई बात इसमें यह है, क्योंकि हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, कि मिर्ज़ा गालिब ने भी दिवाली मनाई थी। इत्तफाकन जिस दिन दिवाली थी उस दिन वो श्रीमान जी अपने एक हिंदू दोस्त के यहाँ गए हुए थे, और देने तो बधाई देने गए थे, और बधाई देने के साथ साथ जब पूजा का समय आया तो उस वक्त बड़ी संकट आया कि अब गाले बढ़ गए कि मैं तो पूजा में शरीक होऊंगा, शिरकत करूंगा। उसी वक्त जो पंडित जी आए, तो पंडित जी ने सबको तिलक लगाया, लेकिन गालिब को तिलक नहीं लगाया। तो गालिब ने पूछा, पंडित जी मुझसे नाराज़गी है क्या? तो पंडित जी ने कहा कि नाराज़गी तो नहीं है भाई, पर पता नहीं आपको तिलक लगाऊं तो कहीं आप ये ना समझ लें कि आपका धर्म खराब हो गया या कुछ भी हो गया, तो मैं इसी डर से मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। बाकी अगर आप मन से कह रहे हैं तो मैं आपको तिलक करने को तैयार हूँ, और बदले में कुछ दक्षिणा भी आपसे लूँगा। ब्राह्मण बिना दक्षिणा के कोई काम नहीं करता। तो गालिब ने अपने दोस्त से कहा, भी दक्षिणा की बात है, कुछ तो मेरी आदत है कर्ज़ मांगने की, तुमसे दक्षिणा के पैसे भी कर्ज़ मांग सकता हूँ, मेरा हक बनता है, क्योंकि मैंने तो घोषित कर रखा है कि कर्ज़ की पीते थे मैं, और फिर समझते थे कि हाँ, तो आज जब दक्षिणा का वक्त है तो मैं अगर अपनी जेब से निकालूंगा तो यार मेरी अपनी बात ही ख़त्म हो जाएगी, मेरी एक अदा जाती रहेगी। तो निकालो कुछ पैसे, और पंडित जी से मैं भी आज तिलक कराऊंगा। और लक्ष्मी पूजन के बाद गालिब ने बाकायदा तिलक करवाया, और तिलक करवाने के बाद जो उनको प्रसाद के तौर पे
बर्फ़ी पंडित जी ने दी और बर्फ़ी का टुकड़ा हाथ में हुए श्रीमान जी ने थोड़ी सी बर्फ़ी चखी और बाकी अपने हाथ में रख ली और निकल पड़े घर की ओर कि अब मैं चलता हूँ, तिलक भी हो गया, सब कुछ हो गया और अब रात का वक्त मेरा होने वाला है, दूसरे काम का वो इस घर में तो नहीं करूँगा, अपने घर जाकर जो करना है वो करूँगा। बाहर निकले तो एक मौलाना मिल गए, तो मौलाना ने बड़ा एतराज़ किया कि गालिब मियाँ, आपके माथे पे तिलक, ये क्या, और आपके हाथ में बर्फ़ी, ये तो बात बड़ी गलत है, ये तो बड़ी अजीब बात लगती है। तो गालिब ने पूछा कि मौलाना, अब दिवाली की मिठाई है, मिठाई तो हिंदू नहीं है, इसे खाया जा सकता है, और इमरती जो है, अगर तुम इमरती ईद के वक्त में बांटते हो तो इमरती को मुस्लिम नहीं है। मिठाई भाई मिठाई है, मुंह मीठा करने की बात है। और ये बताओ कि इमरती मुसलमान है कि हिंदू है, मुझे इस बात का जवाब दे दो तुम सोच कर। मौलाना भी सिर खुजलाने लगा कि ये कमबख्त तो उल्टे सवाल करने लगा है। और उसके बाद बाकायदा गालिब ने कोशिश की मौलाना को समझाने की, लेकिन मौलाना तो ऐसे हाथ मार के वहाँ से चल दिए कि ये उल्टी सीधी बातें करेगा, बेहतर यह है कि इससे बहस ना की जाए। और उसने कहा चलो मुझे कोई इतराज़ नहीं, जो करना है करो और तिलक भी लगाओ और जनेऊ भी पहनो, मुझे किसी बात पे कोई इतराज़ नहीं है। और गालिब ने भी कहा कि जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा, मन करेगा तो जनेऊ भी पहन लूँगा, लेकिन मैं इन बातों के लिए किसी मजहबी पहचान का मोहताज नहीं हूँ। बहरहाल गालिब की बात थी, हल्के मन से बात आप कर ली आपसे, लेकिन मित्र इसके साथ साथ नवनिर्माण की भी एक कला जो है आपके सामने आ रही है। अयोध्या में सही मानों में रामनवमी उस दिन होगी जिस दिन अयोध्या में ये प्रण होगा कि वहाँ का एक भी नागरिक भूखा नहीं सोएगा। जब ये संकल्प ले लिया जाएगा और उस संकल्प की पूर्ति हो जाएगी कि इस अयोध्या में राम की नगरी में, राम की जन्मभूमि में सबके सिर पर अपनी छत होगी, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको आकाश को अपनी छत के रूप में तस्लीम करना पड़े, आकाश को छत मानना पड़े, ये बात नहीं होगी। सबके सिर पर अपनी छत होगी और कोई भी नंगे बदन नहीं रहेगा, सबके ऊपर एक ओढ़नी होगी, सब राम नामी पहने, कुछ भी पहने, लेकिन यह सब जो है वो वस्त्र भी उनको मिलेंगे, उनको छत भी मिलेगी, उनको उनका पेट भी भरा होगा, चाहे इमरती से भरे या फिर बर्फ़ी से, ये बात अलग है। लेकिन ना कोई भूखा सोएगा, ना कोई भय से आक्रांत रहेगा। भूख भय इन दोनों चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। जब राम राज्य में ईमानदारी की प्रयास का संकल्प लिया गया है तो उसका मतलब यह है कि भय, भूख और भ्रष्टाचार तीनों चीज़ें जो हैं वो गायब हो जाएंगी। और ये जब तीनों चीज़ें गायब रहेंगी तो निस्संदेह एक नए समाज की रचना होगी। और मुझे निदा फाजले की वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला, कि चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़ धानी दे मौला। और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है, दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। नादानी के बारे में आपको मैं बता दूं कि नादानी जो है अपने आप में एक नेमत मानी जाती है और उस पर भी बहुत सारे कवियों ने, भगवतीचरण वर्मा जी ने तो सीधी सी बात कर दी कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और उर्दू का वो प्रख्यात जो शेर है वो भी इसी बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया में सब कुछ सबको नहीं मिलता, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए, मशक्क़त ये होनी चाहिए कि सबको सब कुछ मिले। और जहाँ तक अक्ल की बात है, अक्ल की बात हमेशा सिर पे सवार रहे वो भी अच्छा नहीं होता कि अक्ल ने बर्बाद कर डाली हैं कितनी बस्तियाँ, अक्ल ने बर्बाद कर डाली हैं कितनी बस्तियाँ, और इश्क ने आबाद कर डाले हैं वीराने बहुत। तो मित्रों, ये एक ऐसा संबंध है इस त्यौहार का मानव जीवन के साथ। इसे विश्व भर में अलग अलग रूप में मनाया जाता है, लेकिन अंतर्भावना सबकी यही रहती है कि कोई भी दुखी नज़र ना आए, किसी की आँख में खेद के, पीड़ा के आंसू ना हों, अगर आंसू भी हों तो खुशियों के हों।
और सभी फलें फूलें, इस बात की कामना सबको ही करनी चाहिए, तभी सच्चे अर्थों में हम लोग दिवाली मना पाएंगे। धन्यवाद।